हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं। ओके, सो प्रोसेस को जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं, उस प्रोसेस खुद के लिए एक जगह बनाती है। कहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है कंटिग्यूअस और एक है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का डेफिनेशन बोलने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि दोनों का वर्किंग क्या है, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आ सके। तो ये है हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी को मैनेज करता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर एंड और बाकी जितना भी सारा ब्लॉक्स है उसका एक साइज ले लेते हैं। ओके, 20 MB, 30 MB, 40 MB। और मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका साइज है 10 MB। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट करने का तरीका है, आइदर हो सकता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के थ्रू उसको एलोकेशन करें, या फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन के थ्रू इस प्रोसेस को हम लोग एलोकेशन करें। तो सबसे पहले हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन देख रहे हैं कि कैसे एक प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट करते हैं। तो देखिए कि P1 जो प्रोसेस है इसका साइज है 10 MB। तो ये P1 ये टोटल प्रोसेस को हम कहाँ पर डालेंगे? प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाल देंगे। तो P1 प्रोसेस का साइज है 10 MB। तो ये 10 MB प्रोसेस को हम कहाँ पर डाल देंगे? ये 20 MB का जो ब्लॉक है यहाँ पर प्रोसेस P1 को डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि बेटर समझ में आ सके। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज बेसिकली ए मेथड दैट एलोकेट्स ए सिंगल कंटिग्यूअस सेक्शन। तो इसको बोला जाता है सिंगल कंटिग्यूअस सेक्शन और पार्ट ऑफ मेमोरी टू ए प्रोसेस। मतलब जो एक प्रोसेस है जिसका साइज है 10 MB या फिर कुछ और भी साइज हो सकता है, पूरा प्रोसेस को अगर हम उठाकर एक सिंगल ब्लॉक के अंदर डाल देंगे तो उसको बोला जाता है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? कि एक प्रोसेस जिसका साइज है सपोज 10 MB, इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डालेंगे, तब उसको बोलेंगे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मतलब सेपरेट ब्लॉक या फिर डिफरेंट ब्लॉक में जब एक प्रोसेस को जब डिफरेंट ब्लॉक और सेपरेट ब्लॉक में डाल देंगे तब उसको बोला जाता है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए एक बार नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज बेसिकली ए मेथड दैट एलोकेट्स सेपरेट और डिफरेंट ब्लॉक और मेमोरी टू ए प्रोसेस। कंटिग्यूअस का दो पार्ट्स है, एक है फिक्स साइज पार्टीशन और एक है वेरिएबल साइज पार्टीशन। और नॉन कंटिग्यूअस का दो पार्ट है, एक है सिगमेंटेशन और दूसरा है पेजिंग। तो इसके आगे जितना भी मेरा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि फिक्स साइज पार्टीशन या फिर वेरिएबल साइज पार्टीशन होता क्या है, उसका वर्किंग, और सिगमेंटेशन एंड पेजिंग क्या होता है
उसका वर्किंग।